Hello guys, today we will discuss the virus structure, multiplication and consequences of viral infections. Basically we will discuss the simple general structure of viruses, its multiplication, how it enters in our host cell and its multiplication or biosynthesis of RNA, single stranded RNA virus, and it is further divided into positive single-stranded RNA virus and negative single-stranded RNA virus. And at the last, we will discuss the consequences of viral infection, means results of viral infections. And if it is found in outside the cell, then it is called virion. अगर वायरस सेल के अंदर प्रेजेंट होगा तो फिर इसे वायरस ही कहेंगे, लेकिन अगर ये सेल से बाहर होगा लाइक एयर में प्रेजेंट होगा तो फिर इसे हम वीरियन कहेंगे। वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वायरस सबसे पहला कंपोनेंट है वायरस के स्ट्रक्चर का न्यूक्लिक एसिड। इधर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और सर्कुलर भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। स्ट्रक्चर, सेकंड कंपोनेंट ऑफ वायरस स्ट्रक्चर इज कैप्सिड। कैप्सिड की जहां से बात करते हैं तो कैप्सिड वायरस वायरस न्यूक्लिक एसिड इज कंटेन्ड विद इन द कैप्सिड। वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन सब यूनिट, नाउ कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेर्स। आप ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा कि ये न्यूक्लिक एसिड है वायरस का, इसके गिर्द प्रोटीन कोट है जिसको हम कैप्सिड कह रहे हैं, और ये कैप्सिड इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेर्स, जिनको हम कैप्सोमेर्स कहते हैं। कैप्सोमेर्स कैन बी ऑफ सिंगल टाइप और मल्टीपल टाइप्स। ये कैप्सोमेर्स एक तरह के भी हो सकते हैं और मल्टीपल टाइप्स के भी हो सकते हैं, मतलब कि ये मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स के होंगे, इसके अंदर मल्टीपल टाइप के प्रोटीन होंगे। और अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमेर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस। Capsomeres are arranged around nucleic acid in various ways that give rise to symmetry. इसका मतलब यह है कि कैप्सोमेट्स की अरेंजमेंट को देखते हुए हम वायरस को सिमिट्री की बेसिस पर कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वायरस इन्वेलप। इन सम वायरसेस द कैप्सिड इज कवर्ड बाय एन इन्वेलप। कुछ वायरसेस के अंदर कैप्सिड के बाहर एक एक्स्ट्रा बाउंड कवरिंग होती है जिसको हम इन्वेलप कहते हैं। may have spikes projecting from the surface of envelope। इस envelope की surface के ऊपर हमारे पास spikes भी present होते हैं, और इन spikes का काम क्या होता है कि ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं होस्ट सेल के ऊपर। जब जाके वायरस बाइंड करता है तो ये उनके साथ बाइंड करते हैं, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। नेक्स्ट, कैप्सिड आर्किटेक्चर। बेस्ड ऑन द कैप्सिड आर्किटेक्चर वायरसेस आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग डिफरेंट ग्रुप्स। These these are helical viruses, polyhedral viruses, complex viruses। हेलिकल वायरसेस क्या होते हैं? इन वायरसेस का रोड शेप कैप्सिड होता है, इनका कैप्सिड रोड शेप होता है, और न्यूक्लिक एसिड स्पाइरल शेप में प्रेजेंट है। यहाँ कैप्सोमेर्स एक लॉन्ग रोड शेप बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है रेबीज वायरस। नेक्स्ट इज पोलीहेड्रल वायरस। इस वायरस में कैप्सोमेट्स पॉलीहेड्रल शेप में प्रेजेंट होंगे, अरेंज होंगे। इस फॉर्म में 20 ट्रायंगल्स बन रही हैं और 12 कॉर्नर्स बन रही हैं। पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि 20 ट्रायंगल्स जो सी हैं वो आपस में इस तरह से ज्वाइन है कि एक पॉलीहेड्रल शेप बन रही है। इन वायरसेस का कैप्सोमेट्स जो हैं वो पॉलीहेड्रल शेप में प्रेजेंट है। इनकी एग्जांपल है पोलियो वायरस। Complex virus. It is a combination of both polyhedral and helical. Head is polyhedral and tail is helical. For example, bacteriophage. Now we will discuss virus host range. What is virus host range? कुछ वायरस सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ
सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, या तो वो प्लांट्स हैं या वो एनिमल्स हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जिन रिसेप्टर्स के साथ वायरस ने अटैच करना है वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं। जो वायरस हमारे फॉर एग्जांपल जो वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं वो किसी और सिस्टम को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि रिसेप्टर्स जिनके साथ वायरस ने अटैच करना है वो सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास ही मौजूद हैं। मोस्ट वायरस इन्फेक्ट ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स। होस्ट रेंज इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक होस्ट अटैचमेंट साइट्स एंड सेलुलर फैक्टर्स। वायरल मल्टीप्लिकेशन। वायरस रेप्लिकेशन हैज़ वेरियस स्टेप्स। ये मुख्तलिफ स्टेप्स में डिवाइड होती है। अटैचमेंट, सबसे पहले अटैचमेंट। वायरस अटैच ऑन द रिसेप्टर्स ऑन होस्ट सेल मेम्ब्रेन। वायरस जोन सा है होस्ट की सेल के ऊपर आके रिसेप्टर के साथ अटैच करता है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा, जब वो अटैच हो गया उसने उसके अंदर एंट्री करनी है। मैनी वायरस पेनिट्रेट बाय पिनोसाइटिस एंड फ्यूज। बेसिकली जब वायरस ने एक दफ़ा अटैच हो गया अब उसका काम है होस्ट सेल के अंदर एंट्री करना। तो जब वो एक दफ़ा एंट्री कर ले, अटैच हो जाएगा, तो उस एंट्री के लिए वो कि दो हमारे पास प्रोसेसेस हैं जिसके ज़रिए वायरस एंटर कर सकता है। पहला है पिनोसाइटोसिस या तो फ्यूजन। कुछ वायरसेस पिनोसाइटोसिस के ज़रिए एंटर करते हैं, कुछ वायरसेस फ्यूजन के ज़रिए एंटर करते हैं। मैनी वायरसेस पेनिट्रेट बाय पिनोसाइटोसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनवर्स टू फॉर्म वेसिकल। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वायरस के पार्टिकल होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आके अटैच हुए हैं। तो वायरस ने इसके बाद कुछ नहीं किया, वायरस के रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है। तो फिर वायरस के रिसेप्टर्स सेंस कर लेते हैं कि अब कुछ होना है, और अब वो फिर सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस आते हैं, वायरस के सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस आते हैं और वायरस इनगल्फ हो जाता है अंदर की तरफ, एक वेजिकल के अंदर। एक वेजिकल बनता है जो कि वायरस को अंदर ले जाता है। सेकंड हमारे पास है प्रोसेस है फ्यूजन। इसके अंदर क्या होता है कि वायरस का जो ये वाला फ्यूजन वाला प्रोसेस है ये बेसिक ज़्यादातर इन्वेलप्ड वायरसेस के अंदर होता है, इन जिनमें इन्वेलप होता है। और जिन वायरसेस में इन्वेलप नहीं होता उनको हम नेकेड वायरसेस कहते हैं। ये इन्वेलप वायरसेस के अंदर ये फ्यूजन का प्रोसेस होता है। वायरस का जो इन्वेलप है वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ आके फ्यूज कर देती है और वायरस का जो कैप्सिड है वो अंदर चला जाता है होस्ट सेल के अंदर। एक दफ़ा होस्ट सेल के अंदर वायरस ने एंट्री कर ली, नाउ अब हमारे पास क्या होगी, अनकोटिंग। अनकोटिंग के अंदर क्या होगा, सेपरेशन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड्स फ्रॉम इट्स प्रोटीन कोड बाय वायरल और होस्ट एंजाइम्स। मोस्टली होस्ट एंजाइम्स कवर द वायरस, अनकवर द वायरस। एक दफ़ा कैप्सिड अंदर चला गया होस्ट सेल के अंदर, उसके बाद उसका काम ये उसने अपने आप को वायरस के न्यूक्लिक एसिड ने प्रोटीन कोड से बाहर निकलना है, और वो है हमारे पास कैप्सिड। उस कैप्सिड से अनकवर करना है न्यूक्लिक एसिड ने अपने आप को। अब ये होता कैसे है, ज़्यादातर कुछ वायरसेस होते हैं जो कि अपने साथ इंजाइम लेकर आते हैं अनकोटिंग करवाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि होस्ट इंजाइम ही अनकवर कर देते हैं वायरस को। ये होता कैसे है कि वायरस वायरस एंटर्स द सेल, जब वायरस एंटर कर देते हैं सेल के अंदर, तो हमारा सेल जोन सा है वो उस वायरस के ख़िलाफ़ फाइट करता है। अब उसी फाइट के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि वायरस के कैप्सिड को डिसॉल्व कर देता है, वायरस के कैप्सिड को ख़त्म कर देता है और न्यूक्लिक एसिड अनकवर हो जाता है। दिस इज द अनकोटिंग प्रोसेस। अनकोटिंग के बाद जब वायरस अनकोट हो जाएगा उसके बाद बायोसिंथेसिस होगी, प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड, वायरस के लिए न्यूक्लिक एसिड को न्यू न्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूस होगा और न्यू कैप्सिड प्रोटीन प्रोड्यूस होंगे, ताकि वायरस ने कॉपी करना है ना, अपनी कॉपी नंबर को इंक्रीज करना है। तो इसके बाद बायोसिंथेसिस, फिर आएगा मैचुरेशन। न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड प्रोटीन असेंबल। जो हमारे पास कैप्सिड प्रोटीन्स बने हैं और जो न्यूक्लिक एसिड बने हैं वो न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड के अंदर जाके असेंबल हो जाएगा हमारे पास, मतलब वायरस की मैचुरेशन होगी। लास्ट स्टेप होगा रिलीज। नेकेड वायरस इज रिलीज बाय बस्टिंग द सेल, whereas enveloped
viruses bud off by sticking underside the plasma membrane. जो नेकेड वायरसेस होते हैं जिसके अंदर इन्वेलप नहीं होता, वो तो सिंपली सेल को, होस्ट सेल को बस्ट करते हैं और रिलीज होते हैं। लेकिन वो वायरसेस जिनके अंदर इन्वेलप होता है वो क्या करते हैं, ये कैप्सिड है, हमारे वायरस का कैप्सिड है, ये जाके होस्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करता है और होस्ट सेल मेम्ब्रेन इसके गिर्द स्टिक होना शुरू हो जाती है, और उसी स्टिकिंग के अंदर वो जो पूरा सराउंड कर लेती है होस्ट सेल मेम्ब्रेन, वो इसका इन्वेलप बन जाता है। अब इन्वेलप के ऊपर जो स्पाइक्स बने हैं ये कहाँ से आए हैं, ये स्पाइक्स जो उनसे प्रेजेंट है, ये वायरस के न्यूक्लिक एसिड, वायरस के डीएनए या आरएनए खुद ब खुद इनको कोड किया है, इसकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी। जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा था तो ये न्यूक्लिक ये जो स्पाइक्स प्रोटीन्स थी ये भी इनकी भी प्रोडक्शन हुई थी। तो ये जाके प्रोडक्शन होने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच कर जाती हैं, और वायरस भी जब सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच होता है तो उसके ऊपर एक इन्वेलप आके बाउंड हो जाता है। इसी तरह ये बाहर निकल जाता है सेल से। बायोसिंथेसिस ऑफ आरएनए वायरसेस, बेसिकली बायोसिंथेसिस ऑफ आरएनए वायरस, हम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस की सिंथेसिस को पढ़ेंगे यहाँ पे। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस जो से हैं वो क्लासीफाइड होते हैं दो टाइप्स के अंदर, पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। पॉजिटिव, इस बात का ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। पॉजिटिव जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं, इसकी इसकी बायोसिंथेसिस को हम पहले पढ़ेंगे। पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड और सेंस आरएनए जोन से होता है वायरस, वो बेसिकली मैसेंजर आरएनए ही होता है, वो डायरेक्टली ट्रांसलेट हो सकता है प्रोटीन्स के अंदर। लेकिन जो नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोटीन्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब वो ट्रांसलेट नहीं हो सकता, उसको पहले पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर जाके वो ट्रांसलेट होगा। अगेन बताता हूँ कि पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डायरेक्टली ट्रांसलेट हो सकता है, लेकिन नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट होना पड़ता है, फिर वो जाके होता है उसके अंदर प्रोटीन्स में ट्रांसलेट होता है। तो आफ्टर एंड पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जब वायरस के अंदर एंटर होता है, द पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यूज एज टेम्पलेट टू फॉर्म नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जब एंटर होता है तो वो एक सेल के अंदर टेम्पलेट के तौर पर वर्क करता है। टेम्पलेट मतलब मॉडल, उसके ऊपर सिंथेसाइज होना, न्यू स्ट्रैंड उसके ऊपर सिंथेसाइज होगा। तो जब एंटर हुआ पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, उसने टेम्पलेट का काम किया, उस टेम्पलेट के ऊपर नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। तो वो जब नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो बन गया, वो अगेन टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा। देन नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट टू फॉर्म मेनी कॉपीज ऑफ पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड अलोंग विद कैप्सिड प्रोटीन्स। जो नेगेटिव हमारे पास बना था वो अगेन टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा, उस नेगेटिव के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएंगे, काफ़ी सारे पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएंगे, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ बनेगी, वो होगी कैप्सिड प्रोटीन्स। अब जो हमारे पास पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बहुत ज़्यादा कॉपीज बन गई हैं, ये क्या करेंगी, ये सराउंडेड, ये कैप्सिड के अंदर चल जाएंगे। दीज पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सराउंडेड बाय कैप्सिड प्रोटीन्स एंड रेडी टू बी रिलीज फ्रॉम सेल, ये अब सेल से रिलीज होने के लिए तैयार है। ये थी पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बायोसिंथेसिस ऑफ नेगेटिव आरएनए स्ट्रैंड वायरसेस। नेगेटिव का मैंने आपको बताया कि ये इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट होना पड़ता है, फिर ये जाके ट्रांसलेट हो सकता है। तो आफ्टर एंटरिंग द होस्ट सेल, नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यूज एज अ टेम्पलेट टू फॉर्म पॉजिटिव। सबसे पहले जब नेगेटिव सिंगल आरएनए हमारे होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है तो ये एक टेम्पलेट के तौर पर काम करता है, उस टेम्पलेट के ऊपर पॉजिटिव आरएनए फॉर्म होगा, सिंथेसाइज होगा, उस टेम्पलेट के ऊपर नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म होगा। अब उस नेगेटिव जो पॉजिटिव हमारे पास फॉर्म हुआ है वो पॉजिटिव अगेन टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा, उस पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेंगे। उस पॉजिटिव जो के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेंगे और उसके साथ साथ मैनी कैप्सिड प्रोटीन्स भी बनेंगी। अब ये जो से हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बने हैं, ये दीज आर देन सराउंडेड बाय कैप्सिड प्रोटीन्स एंड आर रेडी टू बी रिलीज फ्रॉम द सेल। वही प्रोसेस है थोड़ा बहुत कि जो नेगेटिव, अब जो हमारे पास नेगेटिव बन चुके हैं, ये जो से हैं, ये
कैप्सिड के साथ सराउंडेड हो जाएंगी और सेल से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं ये ओवरऑल डायग्रामेटिकली वो है एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको सारी बताई है। एंड पे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायरल इन्फेक्शन। बेसिकली जब वायरस इन्फेक्ट करता है हमारी बॉडी को तो उसके ऊपर क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, क्या अफेक्ट कैसे अफेक्ट करता है वायरस हमारी बॉडी को, ये हैं कॉन्सिक्वेंसेज। जब वायरस हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है तो उसके सबसे पहला जो दो किस्म के हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज या आउटकम्स निकलती हैं। एक है लाइसिस ऑफ द सेल, दूसरा साइटोपैथिक इफेक्ट्स। मतलब जब किसी वायरस ने हमारी बॉडी को इन्फेक्ट सेल को किसी पार्ट के सेल्स को इन्फेक्ट किया है तो वो यहाँ तो सेल्स की लाइसिस कर देगी, मतलब लाइसिस को यहाँ तो सेल्स को कम्प्लीटली तौर पर किल कर देंगी। अगर वो किल नहीं करेंगी तो वो साइटोपैथिक इफेक्ट्स कर देंगी। साइटोपैथिक इफेक्ट्स क्या होता है? If a virus infects a cell, it causes some changes in the cell. These are called cytopathic effects. जब वायरस हमारी बॉडी को अंदर आता है तो ये उस पार्ट के अंदर कुछ चेंजेस कर देता है। उन चेंजेस को हम कहते हैं, उन सेल्स के अंदर चेंजेस कर देता है, उन चेंजेस को हम कहते हैं साइटोपैथिक इफेक्ट्स। अब वो चेंजेस माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती हैं, मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस वो होंगी जो हमें आंख से नेकेड आई से विजिबल नहीं है, और मैक्रोस्कोपिक वो होंगी जो हमें विजिबल हैं। जैसे कि उस एरिया के अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन हो गई है, कुछ सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश हो जाती है, तो वो मैक्रोस्कोपिक चेंजेस होंगी। साइटोपैथिक इफेक्ट्स का दोबारा बताता हूँ। जब वायरस किसी सेल को के अटैक करता है तो उन सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं, उनको कहते हैं साइटोपैथिक इफेक्ट्स। हमारे पास दो किस्म के आउटकम्स होते हैं जब वायरस अटैक करता है हमारी सेल्स को। यहाँ तो सेल्स कम्प्लीटली तौर पर लाइसिस होते हैं, किल हो जाते हैं। अगर वो किल नहीं होती तो उनके अंदर साइटोपैथिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। अब साइटोपैथिक इफेक्ट्स की फर्दर फॉर्म्स हैं वायरुलेंट इन्फेक्शंस। अगर हमारे पास कोई वायरस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, वायरुलेंट है, तो दीज कोज द death of the cell. Some viral infections result in the lysis of the cell. These are called viral infection. Latent infection. Such viruses do not replicate and remains latent for some time. ये क्या है कि ऐसे वायरसेस हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर रेप्लिकेट नहीं होते, लेकिन प्रेजेंट वायरस सेल्स के अंदर आके प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो रेप्लिकेट नहीं करते। वो किसी सूटेबल कंडीशंस का वेट कर रहे होते हैं ताकि वो रेप्लिकेट कर सकें। परसिस्टेंट इन्फेक्शन वो होते हैं सच वायरसेस रेप्लिकेट बट स्लोली। ये बहुत स्लोली रेप्लिकेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जब वायरस आता है। एक अगला है ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी सीपीई साइटोपैथिक इफेक्ट्स की अनदर फॉर्म है। जब वायरस सेल के अंदर आता है तो वो कुछ वायरसेस सेल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, मतलब उसको नॉर्मल सेल से कन्वर्ट कर देते हैं कैंसर सेल में, कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये होगी ट्रांसफॉर्मेशन। ये नॉर्मल सेल है पिक्चर है, और ये कैंसर सेल है। कैंसर सेल का तो आपको पता है कि ये एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है हमारी बॉडी के अंदर उन सेल्स की जो जो कैंसर से सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये थी ट्रांसफॉर्मेशन वायरस। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायरल इन्फेक्शंस, वायरस किस तरह से अफेक्ट कर सकता है हमारी बॉडी को। ये डायग्रामेटिकली हमारे सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया तो यहाँ तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया पहले नंबर पे कैंसरस सेल के अंदर। अगर वो कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो वो लाइसिस हो जाएगी, कंप्लीटली तौर पर किल्ड हो जाएगा वायरस। अगर वो कुछ वायरस किल कर देते हैं, लेकिन कुछ वायरस उसको ये कुछ होंगे परसिस्टेंट इन्फेक्शन के वो वायरस अंदर आके बहुत ही स्लोली रेप्लिकेट कर रहा है, हमें ज़्यादा कुछ सेल्स को ज़्यादा बहुत जल्दी नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आहिस्ता आहिस्ता रेप्लिकेट कर रहा है। और लास्ट है हमारे पास लेटेंट इन्फेक्शन। वायरस सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन वो रेप्लिकेट नहीं करता, वो सूटेबल कंडीशंस का वेट कर रहा होता है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। यहाँ तक था आज का लेक्चर। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।